नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आज हम स्पेक्ट्रम की जो भूगोल की ज्योग्राफी की जो बुक है उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज के ले लीजिए, यूपीएससी हो गया या आरपीएससी हो गया या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो गया जिसके अंदर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है ऑप्शनल के लिए या प्री एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, अगर आपको उसकी तैयारी करनी है, या आप ले लीजिए कोई भी बड़ा एग्जाम हो गया जिसमें पुलिस का हो गया, टीचर का हो गया, जो भी बड़ा एग्जाम है जिसमें कि ज्योग्राफी का पार्ट आता है, जिसमें वर्ल्ड की या भारत की ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो हम इसका जो भी एक मोटा मोटा रिव्यू है हम वो देख लेते हैं। ये आईपीएस हैं राजीव अहीर सर, उनकी लिखी हुई है इंग्लिश में, और फिर इसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। तो जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं या इंग्लिश मीडियम के भी जो भी स्टूडेंट हैं, उन दोनों के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। तो सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। 500 से 600 रुपए के आसपास मिलती है। अब इसका जो अपडेटेड वर्जन है उसमें भी कुछ प्राइस में बढ़ोतरी हो गई हो, पर 500 से 600 तक ये आराम से आपको मिल जाती है। किसी भी तरह के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसमें आपको मेंस लिखना हो, चाहे आपको किसी भी एग्जाम में प्री की तैयारी करनी हो, या इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, सबके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। बस होगा ये कि आपको थोड़े इसमें से नोट्स बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ चीजें हैं जो कि डिटेल में भी दे रखी हैं, और क्योंकि ज्योग्राफी हम जानते हैं कि बहुत ही बड़ा विषय है, काफी डिटेल में सारा कुछ दे रखा होता है। तो फिर भी इस बुक के अंदर ये ट्राई किया गया है कि अलग अलग जो भी अच्छी पुस्तकें हैं उनमें से अच्छी अच्छी चीजों को लेके उनको कंबाइन करके, और जितना शॉर्ट किया जा सकता था उतना शॉर्ट करके इस पुस्तक को लिखा गया है। अब इसकी सबसे मेन बात अच्छी ये है कि इसमें एक तो सारी चीजों को बहुत ही इजी एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है, और दूसरा हर हर एक टॉपिक के साथ में उससे रिलेटेड मैप और उससे रिलेटेड जो डायग्राम होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अब इसकी इंडेक्स हम देख लेते हैं। तो मेनली क्या है कि इसमें विश्व भूगोल को शामिल किया गया है, पर फिर भी मेन फोकस किसके ऊपर है? भारत के ऊपर, भारत को इंक्लूड करते हुए, और बाकी सब चीजों को भी इसमें कंबाइन किया गया है। इसमें आप देख लीजिए इंडेक्स के अंदर भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मानव भूगोल के परिप्रेक्ष्य, और इसके अलावा जनसंख्या, बस्ती भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक नियोजन, भौगोलिक विचार, परिकल्पना या प्रतिमान। उसके बाद में यहाँ से भारत का स्टार्ट हो जाता है, जिसमें भारत की जो भौतिक संरचना है उसके बारे में बताया गया है, इसके संसाधनों के बारे में बताया गया है, कृषि के बारे में बताया गया है। इसके बाद में जो भी टॉपिक है उसके बाद में बॉक्स दे रखा है, जिसमें कि कुछ दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको कॉलम्स बना के, उनकी ऐसे टेबल्स बना के, सारणियां बना के, और अच्छे से समझाया गया पूरा का पूरा। आपको कोई टॉपिक मिलेगा, टॉपिक के ऊपर उसके डायग्राम होंगे, अगर उससे रिलेटेड मैप है तो वो है, और उसकी टेबल्स है तो वो है। तो आगे हम इंडेक्स को कंटिन्यू करते हैं। कृषि है, उसके बाद में उद्योगों के बारे में बताया गया है, परिवहन और व्यापार के बारे में, और फिर भारत का जो सांस्कृतिक अधिवास है उसके बारे में बताया गया है, भारत के मानव अधिवास है उसके बारे में, क्षेत्रीय विकास और नियोजन, राजनीतिक पहलू, और जो भी करंट मुद्दे हैं। तो जैसे कि ये पुराना वर्जन है तो ये उस वक्त के मुद्दे हैं, परंतु इनमें से भी सवाल बन सकते हैं। अभी आप जो अपडेटेड वर्जन अगर कोई दूसरा लाते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ और चीजें भी जोड़ दी गई हो। बाद में परिशिष्ट है और संदर्भिका। संदर्भिका के अंदर बताया गया है कि जो ये सारे टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनका रेफरेंस लेके इनको बनाया गया है। ये लास्ट में आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे। जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र कंसल की हो गई, या माजिद हुसैन की हो गई, डॉक्टर अरविंद कुमार की हो गई, तो इन सारी पुस्तकों से जो है रेफरेंस लेके इनको बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि पूरी बुक हम ऐसे नहीं दिखा सकते, ठीक है, कॉपीराइट इशू आ सकता है, तो हम बस जस्ट इसको डिस्कस कर रहे हैं, इससे हम बता देते हैं। अब देखिए, जैसे ये इंडेक्स यहाँ पे खत्म होती है, इसमें बताया गया आकृति और मानचित्रों का अनुक्रम, मतलब कि जो मैप दे रखे हैं और जो डायग्राम दे रखे हैं उनको भी पूरा इंडेक्स बना के दे रखा है कि कौन से टॉपिक का कौन सा डायग्राम या कौन सा मैप जो है वो किस पेज पे है। तो यहाँ से भी आपको इजी हो सकता है उसको चूज करने में, उसको ढूंढने में। कोई भी ले लीजिए, जैसे कि पहला ही हम इसका टॉपिक ले लेते हैं। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, भू आकृति विज्ञान से संबंधित है। तो इसके अंदर भी जो है, जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ता है तो इसमें प्रॉपर डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के साथ में एरो बना के सारा कुछ डिटेलिंग दे रखी है, पूरे का पूरा डायग्राम दे रखा है। उसके बाद में उसको समझाया गया है, और आगे मेंशन भी है कि कौन सा डायग्राम कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि ये लाप्लास का निहारी का सिद्धांत है, तो जस्ट इसके ऊपर मेंशन करके ये दे रखा है कि किस तरह से ये वर्क करता है, पूरा का पूरा इसमें प्रोसेस बताया गया है। तो इसी तरह से आगे आप कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, कोई भी टॉपिक, तो उसमें प्रॉपर एकदम डायग्राम देके बनाया गया है। पुलीन वगैरह हो गया, टोम्बोलो हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है अच्छे से डायग्राम बना के समझाई गई है, और इजी लैंग्वेज का यूज किया गया। ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल लैंग्वेज यूज की है, इजी लैंग्वेज है, इजी एग्जांपल्स हैं, और प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी ना के बराबर है, बिल्कुल भी गलतियां नहीं है। स्पेक्ट्रम का तो वैसे ही नाम है। तो ऐसे ही आप पूरा का पूरा देख लीजिए, हर टॉपिक जहां पर जरूरत लगती है कि हमें मैप्स की नीड पड़ेगी, हमें डायग्राम की नीड पड़ेगी, वहां पे प्रॉपर मेंशन किया गया है, हाईलाइट की गई है चीजों को, ताकि आपको समझने में इजी रहे। सारा का सारा जनसंख्या वाला टॉपिक भी अगर आप ले लेंगे तो इसके अंदर मैप बताए गए हैं, टेबल्स बताई गई हैं, ग्राफ बताए गए हैं, जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट लगता है सारा का सारा इसमें मेंशन किया गया है। बहुत अच्छी बुक है।
तो सबसे पहले एक्चुअली ये बुक सिविल सर्विसेज के जो मेन एग्जाम्स है उसके लिए लिखी गई थी, पर बाद में इसको एडिट करते गए और अभी ये इस लेवल की बुक बन गई है कि अगर आप कोई छोटा एग्जाम भी दे रहे हैं, पर अगर आप प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इसको पढ़ के इसमें से अच्छे नोट्स बना सकते हैं। या आप यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम लिख रहे हैं, ग्रेजुएशन टाइम का कोई एग्जाम अगर आप लिख रहे हैं, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की, टीचिंग एग्जाम्स की, किसी की भी, स्टेट सिविल सर्विसेज हो गई उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक बहुत अच्छी है आपके लिए। अगर आपको इंडिया ज्योग्राफी पढ़नी है और जो ज्योग्राफी के मेन कंसेप्ट होते हैं अगर आपको वो क्लियर करने हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप इसको परचेज कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट बिकॉज की अच्छी बुक है इसलिए इसका रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि सारे टेबल्स वगैरह भी इसमें मेंशन किया गया है और इजी लैंग्वेज है, ज्यादा नहीं कि पूरा भर दिया है। कोई भी टॉपिक है तो जितने में वो समझ में आ जाए टॉपिक, उतनी ही चीजें इसके अंदर मेंशन की गई है। और अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो कोई चीज पीछे ना छूटे, उन चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब आप अपने एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा याद करने बैठ जाए। अगर आप कोई छोटा एग्जाम दे रहे हैं, जैसे टीचिंग का दे रहे हैं या कोई और एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई दे रहे हैं, तो उसके अंदर पूरा नहीं आता है, तो आप इंडेक्स देखिए, जो जो टॉपिक आपके इंक्लूडेड है एग्जाम के, आप उनको इसमें से छांट के और अपने सेपरेट नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो। मेन इसके अंदर जो वर्ल्ड का और इंडिया का जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से रिसर्च करके काम किया गया है अभी करंट बेसिस के आधार पे। तो आप उस, अगर आपके एग्जाम में कहीं भी ये चीज आती है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई गलती नहीं है। पेपर भी अच्छी क्वालिटी का है, कि आप लाइनिंग वगैरह करें या मार्कर वगैरह यूज करें तो थोड़ा सा पतला है मार्कर, हालांकि पीछे छप सकता है, तो आप पेन या पेंसिल से अगर यूज करते हैं या जो वो आजकल मोम वाले मार्कर आते हैं उनसे यूज करते हैं तो इतना पीछे उसका इंप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें भी स्पेक्ट्रम का नाम है तो पेपर क्वालिटी अच्छी है, ऐसे फटेगी वटेगी नहीं, आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग एकदम क्लियर है। अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं तो इतने भी छोटे नहीं दे रखे कि आपको पढ़ने में परेशानी हो या आपको आंखों के बहुत ज्यादा पास में लानी पड़े। आप अपने टेबल पे रख के इसको आराम से रीड कर सकते हैं, अच्छे से दे रखा है पूरा, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है कि पढ़ते समय थोड़ा बहुत भी ऑड लगे, बहुत अच्छे से दे रखा है। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में भी मेंशन किया गया है ताकि समझने में आसानी रहे, एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, मैप वगैरह एकदम क्लियर है, प्रिंटिंग इसकी प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ज्योग्राफी की बहुत अच्छी पुस्तक है ओवरऑल। अगर आपको ओवरऑल ज्योग्राफी पढ़नी है और जो कि मेन इसके कॉन्सेप्ट है अगर वो समझने हैं, इंडिया की जो ज्योग्राफी उसे आपको पढ़ना है, आपको अगर फैक्ट चाहिए, आपको डिटेल्स चाहिए, तो सारा का सारा इसके अंदर इजीली मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक, अगर आपके पास कोई अच्छी पुस्तक नहीं है, अच्छी बुक नहीं है ज्योग्राफी की, और अगर आप लाके उसे पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, स्पेक्ट्रम की जो भूगोल की पुस्तक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप कोई दूसरी बुक का रिव्यू करवाना चाहते हैं या इस पुस्तक से संबंधित अगर आपको कोई और सजेशन देना है या आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है कि सर ये कमी रह गई है या हमें ये बताइए आपने ये नहीं मेंशन किया था वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप इजीली हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी पुस्तक आप लाके पढ़ेंगे या आप किसी बुक स्टोर पे जाके अगर चेक भी करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अमेजोन के ऊपर इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा जो भी आपके आसपास की दुकानें होंगी अच्छी, वहां पे आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी स्पेक्ट्रम की। ठीक है, प्राइस 500 से 600 के बीच में आप देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई होगी, बाकी लगभग इतने में मिल जाएगी। ऑनलाइन तो प्राइस ज्यादा ही मिलती है, आप बुक स्टॉल्स पे जाके ट्राई कीजिएगा, 40-50 रुपए उसके अंदर लगभग कम हो जाते हैं। ठीक है, जो भी चीजें हैं बहुत अच्छे से समझेंगे डायग्राम के थ्रू। अगर अगर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं भी है तो आप इसे पढ़ के और डायग्राम वगैरह देख के और आप उसको समझने की एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, किसी और अच्छी बुक का रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, कीप गोइंग, जय हिंद।